जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ पूरी शिद्दत मेहनत से लगे हुए हो। बनना है अगर आपको दरोगा, और अगर आप टारगेट कर रहे हो बीपीएससी मुझे निकालना है, ये चैनल आपके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। नीचे हमने लिंक दे दिया है स्पेशली, ताकि आप व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि जो डेली हम वहाँ कंटेंट डालते हैं स्पेशली जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आप उसको फॉलो करो। डायरेक्टली फ्रॉम दी पेपर हम डाल रहे हैं स्टेटस पे व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे होगा। और जो भी कंसेप्ट हम आपको करवा रहे हैं, चाहे हमने आपको मैग्नेटिज्म करवाया हो, ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्वांटम जो 4 तरीके के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको करवाया जाएगा। जितने भी कोर कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, आपको जो जरूरत है, क्योंकि पेपर जो है अब आपके लूसेंट से बाहर आ रहा है। और मैं फिर से एक चीज और बता दूं, ठीक है, कि अगर आपको मेरिट बनाना है, ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए आपको नहीं पढ़ना। अगर आपको मेरिट बनाना है, ठीक है, तो आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पहले कटअप गया था उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना है। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट कंडीशन, कि हाँ अगर 80 भी कटअप चल जाता है तो मैं अपना नाम लिस्ट में दर्ज करवा लूं। तो उसके लिए क्या है कि आपको कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ये बदल बदल के क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। आपको प्रेशर पे ही होगा। अब मैं और क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। ये देखिए कि पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, की संख्या अधिक होती है, उसका क्या कारण है आपको पता है तो आंसर दीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो बना के देंगे आपको। और ये जो क्वेश्चंस है आपके दरोगा, बीएसएससी और बीपीएससी सब में ये कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आपको क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि इट इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल, ठीक है, खाना जो वेजिटेबल जो सब्जी बनाना हिल और माउंटेन पे डिफिकल्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पूछा गया है कि आपका जो नोज से नाक से है खून बाहर क्यों आने लगता है जब हम लोग एरोप्लेन में होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या हम ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं तब भी ये सेम क्वेश्चन। तो मेन चीज है कि आपको कंसेप्ट पता करना है। अगर कंसेप्ट पता होगा तभी आप ये चीजें कर पाओगे, और कंसेप्ट के लिए ही ड्रीम डोज जाना जाता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, कि ये जो प्रेशर का जो कंसेप्ट है, जो डेट मीन्स जो वायु दाब का जो कंसेप्ट है, ठीक है, आखिर काम कैसे करता है मैं ये आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि वायु दाब मतलब होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि वायु दाब मतलब होता क्या है। वायु दाब से पहले आप ये समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले मतलब ये समझो कि प्रेशर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेशर जो हम लोग लिखते हैं, अगर मैं प्रेशर का बात करूं, ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली हम क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू मतलब आपका दाब जो होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स मतलब बल बाय एरिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाया जा रहा है किसी एरिया पे। क्या मैंने बोला, फोर्स लगाया जा रहा है किसी एरिया पे। दैट मींस अगर मेरा ये मैं हाथ लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए इसका कोई भी क्षेत्रफल हो सकता है, इस पे अगर मैं दाब लगाता हूं, ठीक है, इस पे अगर मैं दाब लगाता हूं तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्रेशर, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया। चलिए, तो अगर इसी चीज के आगे मैंने ए लगा दिया, ए लगा दिया मतलब एटमॉस्फेरिक लगा दे, तो एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा वायुमंडल है, जब दाब लगाएगा हमारे ऊपर तो उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल लेके थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहां समझना, ठीक है, उसके बाद उस पर हम जंप करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा धरती, ठीक है, और आप ये हो, ठीक है, और इस तरीके से आप यहां खड़े हो, ठीक है, और आपको पता है कि धरती से लेके 11 किलोमीटर तक, ठीक है, आपका लास्ट में क्या आता है, यहाँ ट्रोपोस्फियर आता है, ठीक है, मतलब क्षोभ मंडल आता है। तो 0 से लेके 11 किलोमीटर तक, ठीक है, आपको मैं थोड़ा और छोटा मान लीजिए तो थोड़ा बड़ा हो गया। तो आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर क्या है, ये एक ब्लैंकेट टाइप का, ब्लैंकेट मतलब एक चादर टाइप का आपका एक हवा सा बिछा हुआ है, पूरा चादर टाइप का। आप जब एरोप्लेन से ऊपर जाओगे आपको ये पता चलेगा, तो एक हवा सा पूरा बिछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो आप, ठीक है, ये है आपके ऊपर वायुमंडल। और वायुमंडल दैट मींस एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इट्स नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर मतलब क्या है ये, तो ये है बेसिकली आपका गैसेस, जो बहुत सारे गैसेस मिक्सचर है, जिसमें आपने नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, जो मेजर गैसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन का आपको मिक्सचर दिख रहा है, जिसमें आपको आर्गन भी है, लेकिन उन सब का मात्रा कम है। मेनली हमें क्या है, तो ये आपका नाइट्रोजन
प्लस ऑक्सीजन का एक मिक्सचर सा, एक गैस सा आपके सर के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हवा का जो अणु है वो आपके ऊपर क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आप हो धरती पे, और धरती पे आप हो, और आपके सर के ऊपर, नॉट ओनली सर के ऊपर, आपके चारों तरफ भी देखोगे तो हवा है जो आपके क्या, आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो आप एक चीज समझो कि मान लेता हूं कि मेरा इतना दूर में क्या है, मेरा पूरा वायुमंडल है, क्योंकि ऊपर तक तो है नहीं वायुमंडल, एक लिमिट तक ही है वायुमंडल, आपको पता है। तो जैसे जैसे अगर मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब क्या, जो वायुमंडल का जो दाब है उसका थिकनेस, उसका चौड़ाई कम होगा। मान लो कि आपका ये वायुमंडल है, ठीक है, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। आप मान लो यहां खड़े थे, ये आपका, ये मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, आप मान लो यहां हो, ये छोटा सा पुचकी सा यहां में हो, आप क्या करोगे, धीरे 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 ऊपर जा रहा हूं, मान लो ये पूरा वायुमंडल है इसके ऊपर। तो जैसे 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 ऊपर जाओगे, आपका वायुमंडल का जो थिकनेस है, जो आपका मोटापा है, वो कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, वायुमंडल कम होता जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का वैल्यू कम होता जाएगा। दैट मीन्स आप जैसे 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 ऊपर जाओगे, आपका सिंपल है, आपका वायुमंडल दाब जो है वो घटता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, वायुमंडल जो बना हुआ है, वो एक गैसेस से बना हुआ है, और ये एक लिमिट तक ही, ठीक है, क्या है, एक चादर सा हमारे ऊपर बिछा हुआ है, एक चादर सा हमारे ऊपर बिछा हुआ है, उसके बाद तो उसके ऊपर तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज हम यहां दिखा रहे हैं आपको कि आप हो ये, ठीक है, ये आप हो ये, ठीक है, और आपके ऊपर क्या है, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स है, ये सब एयर मॉलिक्यूल्स है, देखो ये सब एयर मॉलिक्यूल्स है, ये सब एयर मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आप नीचे हो, मान लो अगर आप क्या हो, नीचे हो, मतलब आप प्लेन एरिया में हो, अभी प्लेन एरिया में हो, आप प्लेन एरिया में हो, ठीक है, मान लो अभी आप कहां हो, अभी आप हो बिहार में, ठीक है, ये आप बिहार में हो, ठीक है। तो आप पे जो एयर मॉलिक्यूल जो लग रहा है, ठीक है, जो आप पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो आप पे जो वायुमंडल दाब लग रहा है, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर मैं आपको उत्तराखंड में रख दूं। उत्तराखंड में क्या होगा, डेफिनेटली है कि सी लेवल से, ठीक है, आप जितने हाइट पे बिहार है उससे ज्यादा हाइट पे आपको पता है उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो जो यहां वायुमंडल दाब होगा, ठीक है, जो यहां वायुमंडल दाब होगा, डेफिनेटली है यहां के कंपेयर में कम होगा यहां। तो यहां क्या होगा, ये लो प्रेशर, आपके ऊपर जो प्रेशर लगेगा ये कम लगेगा, और जो आपका यहां है वो ज्यादा लगेगा। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, सिंपल है, फोर्स लगाना है किसी पे, किसी चीज पे भी, किसी एरिया पे। और मान लो ये आप हो और यहां भी आप हो, आप उत्तराखंड में हो और आप यहां बिहार में हो, पर बिहार में आप नीचे हो तो आपके ऊपर बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर 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 जा रहे हो तो ये गैसेस जो है, जैसे 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 ऊपर जा रहे हो तो गैसेस का मात्रा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, गैसेस की मात्रा सॉरी गैसेस की मात्रा घटती जा रहा है। क्योंकि जो आपको एटमॉस्फेयर दिखता है, आपको सिंपल सी बात है, ठीक है, कि एक लिमिट तक ही दिखता है। क्यों, वो भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ऊपर तक रहेगा, जितना ऊपर तक गुरुत्वाकर्षण खींच सकता है वो गैस को अपने ऊपर हमारे वायुमंडल में पूरी तरीके से क्या करता है, आपको एक ब्लैंकेट की तरह लटका के रखा हुआ है। तो चीजें आपको समझ में आया कि आखिर वायुमंडल दाब क्या है। तो वायुमंडल दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कुछ नहीं है, ये वो प्रेशर है जो हमारे सर के ऊपर जितने भी गैसेस हैं, वातावरण में जितने भी गैसेस हैं जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, उसी को हम लोग वायुमंडल दाब कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझो, अगर हम लोग वायुमंडल दाब का बात करते हैं, ठीक है, वायुमंडल दाब, मान लो कि इसके ऊपर दाब कम लग रहा है और ठीक है, इसके ऊपर दाब ज्यादा लग रहा है यहाँ, ठीक है, तो किसको ज्यादा, ठीक है, एनर्जी लगाना पड़ेगा उस दाब को उठाने के लिए, बताओ। सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा कंपेयर टू इसको, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब बोलो, मान लो कि ये यहाँ खाना बना रहा है, ठीक है, ये यहाँ खाना बना रहा है एक आदमी, और एक आदमी यहाँ खाना बना रहा है, किसको खाना बनाना ईजी होगा। देखिए यहाँ जो है, मान लीजिए आपने एक डेगची लिया, ठीक है, डेगची मान लो कि कुछ भी आपने, मान लो कि एक टोकना लिया, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में टोकना आपने लिया, ठीक है, टोकना आपने लिया, ठीक है। तो टोकना पे एक तो यहाँ प्रेशर लग रहा है और एक आपका यहाँ भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब नीचे से क्या किया आपने, नीचे से आपने हीट एनर्जी देना चालू किया। तो जो यहाँ हीट एनर्जी दोगे, जो दो, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, अब ध्यान से समझना, बस इतना ही समझना है आपको, उसके बाद खत्म, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ आपने हीट दिया है, ठीक है, इसमें आप कुछ पका रहे हो, ठीक है, ऊपर आपने कुछ ढक्कन रखा है, ठीक है, और आपने यहाँ भी सेम चीज किया है, ठीक है, सेम चीज किया है यहाँ, ठीक है, यहाँ भी आपने ढक्कन दिया, नीचे से आप हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो मतलब क्या, आप यहाँ
कुछ भी दे सकते हो, गैस वैस कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पे जो प्रेशर लगेगा ऊपर से, यहाँ ज्यादा लगेगा कंपेयर टू यहाँ जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, यहाँ जो प्रेशर लगेगा। अब देखो यहाँ आपने कितना दिया, मान लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपने दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है, और यहां भी आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया। बट जो खाना, ठीक है, बट जो खाना बनेगा सही तरीके से वो यहीं बनेगा। बोलो क्यों, क्यों ऐसा? क्योंकि यहां ऊपर से आपको दाब लग रहा है। जब आप यहां से एनर्जी दोगे तो मान लो आप यहां चावल पका रहे हो, चावल पका रहे हो, चावल पका रहे हो, ठीक है, अगर जब यहां दोगे एनर्जी दोगे तो आपका जो इसमें पानी है, इसमें जो पानी है वो ये हीट एनर्जी जो है, ये हीट एनर्जी जो वो पानी में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से दाब लग रहा है, ऊपर से दाब लग रहा है। उस एनर्जी को बाहर नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगा तो उस एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, सिंपल लैंग्वेज। बट अगर हम लोग यहां देखते हैं, यहां देखते हैं ऊपर से तो दाब कम लग रहा है, ऊपर से दाब कम लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जितना हीट एनर्जी आप यहां दे रहे हो वो पूरा हीट एनर्जी क्या होगा, आपको इसको वाटर मॉलिक्यूल्स में वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। क्या होगा? ट्रांसफर ही नहीं होगा। और आपका जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना चाहिए था, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में जाके पानी बॉईल होता है, वो उससे पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो चावल को जो पकना चाहिए था वो तो पकेगा नहीं, और आपका यहाँ का जो एनर्जी है क्या होगा, यहाँ का जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा और वो स्टीम के फॉर्म में निकलने लगेगा, स्टीम के फॉर्म में निकलने लगेगा और आपका चावल नहीं पकेगा, नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 100 डिग्री से पहले ही बॉईल होने चालू हो गया। बट यहाँ दाब है, यहाँ दाब है, यहाँ दाब है, यहाँ अगर आप एनर्जी दोगे तो वो जितना भी एनर्जी है ये क्या होगा, आपका जो ये क्या है, आपका वाटर एकदम गर्म करेगा उसको, गर्म होने के बाद वो उससे क्या होगा, आपका जो भी आप उसमें रखा है, चावल उबल आपने जितना भी रखा है वो आपका सही तरीके से पक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ढक्कन लगाते हो, आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो ढक्कन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया? तो सिंपल यही था। यहां से क्या हमने समझा, यहां से हमने क्या समझा कि जो आपका जो प्रेशर जो होता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर प्रेशर ज्यादा दोगे, अगर प्रेशर ज्यादा दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु जो इंक्रीज हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? देखो यहां आप कुछ भी दे रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही यहां बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहां आपको 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तभी आपका वाटर बॉइल होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से दाब लग रहा है, नीचे से आप हीट दे रहे हो, वो बॉइल ही नहीं होगा। क्यों बॉइल होना क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर से एकदम दबाव लगा हुआ है, दबाव लगा है तो पानी को ऊपर उठने के लिए भी क्या ऊपर से दाब दे रहा है। तो आपका सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहां हम प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जा रहा है, बट यहां प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल है, जब हम लोग नीचे रहेंगे तो हमारा खाना बनाने ईजी होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नीचे, ठीक है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि यहां 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो बॉईल होने लगेगा पानी, ठीक है, पर यहां क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा हीट ले लेगा तो खाना यहां पक जाएगा, बट यहां तो पहले ही बॉईल होने लग गया तो ये खाना पकेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो आपका दाब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्वथनांक बिंदु। यहां आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो आपका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका खाना बन जाएगा। यहां आपका क्या होगा, दाब कम है, दाब कम है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं पकेगा। यहां 100 डिग्री से पहले ही आपका पानी बॉइल हो जाएगा। समझ गए? अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज। अब प्रेशर कुकर का आप कंसेप्ट समझो, प्रेशर कुकर क्या है, सेम चीज। प्रेशर कुकर में क्या होता है, ऊपर से एकदम दबाव लगा के बंद कर देते हैं हम लोग। तो जैसे ही हमने बंद कर दिया किसी चीज को, ऊपर से एकदम दबाव लगा दिया, मतलब क्या, प्रेशर हमने बहुत दे दिया। तो अगर प्रेशर हमने बहुत दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दाब हमने बहुत दे दिया, दैट मीन्स उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। और क्वथनांक अगर बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, क्वथनांक बढ़ना क्या मतलब आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्या कि वाटर लो टेम्परेचर पे हो जाए। क्यों? क्योंकि हम यहां प्रेशर दिए हैं, और जब प्रेशर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो
बॉयल होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा। तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो ऑप्शन ही गलती है, ठीक है। अगर प्रेशर हाई होगा तो सिंपल सी बात है ना, क्या होगा, प्रेशर हाई होगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ना वो बॉयल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ये मुझे सही लग रहा है। क्यों बोलिए, देखिए वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है, वाटर स्टार्ट होगा बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। ये किसका कंसेप्ट का बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर कुकर में है आपका हाई प्रेशर, ऊपर से बहुत प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर अगर ज्यादा दोगे, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, ठीक है, तो उठने में भी तो उतना एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी मतलब क्या का बात कर रहा हूं, हीट एनर्जी का बात करो, तो आप उठने में भी उतना ही एनर्जी को, हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। बाकी आप इसको नहीं समझोगे तो फिर कुछ होगा और फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम यहां आते, देखिए पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि अब देखो ये थोड़ा सा प्रेशर पे बेस्ड नहीं है, पर जो मैंने कंसेप्ट बताया था वही था। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, आरबीसी के अंदर क्या होता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है आपका, हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या समझाया था, यहां देखिए जो नीचे रहते हैं यहां बहुत सारा एयर है, बहुत सारा एयर है मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है, जितना हमको बॉडी चाहिए। तो अगर आरबीसी कम भी है हमारे बॉडी में, पूरा का पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजन है कौन सर्कुलेट करता है, हमने आपको समझाया है, वो करता है आपका आरबीसी, हेमोग्लोबिन करता है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, क्या हेमोग्लोबिन मतलब हेमा और ग्लोबिन, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो आरबीसी है, ठीक है, यहां हमें उतना नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जो कम भी आरबीसी है, ठीक है, अगर आरबीसी कम भी है बट हमारे यहां में क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है नीचे, ठीक है। बट यहीं अगर ऊपर जाए तो यहां क्या है, एयर कम गया मतलब ऑक्सीजन कम गया, तो क्या होगा, आपको ज्यादा आरबीसी बनाना होगा। क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, तो हर एक आरबीसी के पास भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम है, अगर ऊपर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, आपको पता है, ऑक्सीजन जो मिलता है आपका आरबीसी में मिलता है, ठीक है। तो आरबीसी में अगर ऑक्सीजन अगर आपको मिलता है जो कि पूरे बॉडी में आपका सर्कुलेट करता है, तो सिंपल सी बात है, तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं है तो आरबीसी भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हर एक आरबीसी के पास कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो इसलिए ज्यादा आरबीसी निकालेगा और बोलेगा थोड़ा थोड़ा लेके ही पर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करो, ठीक है। सिंपल, अगर ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा ताकि बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंचा पाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर वायु जो है वो कम हो जाएगा, और वायु कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आरबीसी ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। व्हाई डस नोज स्टार्ट ब्लीडिंग ऑन हाइट, मतलब ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों आने लगता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए हमने क्या समझा, आप जितना ऊपर रहोगे, आप यहां हो, ठीक है, आप यहां हो, ठीक है, तो यहां जो आपके अंदर प्रेशर था, यहां क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। आपके बॉडी में आपका जितना बॉडी में प्रेशर है और आपका बाहर का प्रेशर मेंटेन करके रखा है, मतलब क्या, जितना आपके अंदर प्रेशर है आपके जो वातावरण में भी उतना ही प्रेशर है यहां धरती पे, इन द सेंस प्लेन एरिया में। बट जैसे ही आप ऊपर चढ़ने लगते हो, आपका एटमॉस्फेरिक जो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव है, वो कम होने लगता है, ठीक है, कम होने तक। मान लीजिए आपने यहां पहुंच गए तो क्या हो गया, आपके बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेशर है और आपके जहां हिली एरिया में हो वहां एटमॉस्फेयर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो सिंपल सी बात है, हमेशा कोई चीज कहां से कहां जाता है, हायर एटमॉस्फेयर टू लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है, तो सिंपल सी बात है आपके नाक से खून आने लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। मान लीजिए पानी यहाँ रखे हो नॉर्मल लैंग्वेज में और यहाँ कम पानी है, तो सिंपल ऐसे जाएगा, पानी यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपके बॉडी में ज्यादा प्रेशर है, सेम प्रेशर के साथ आप चढ़ते जा रहे हो हिमालय पे, आपका क्या होगा, नाक से खून बाहर आ जाएगा। इसीलिए डिफिकल्ट होता है आपको क्या, हिमालय पे चढ़ना। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऑक्सीजन लगाया जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला है आरबीसी कम हो जाता है, ठीक है, सब चीज कनेक्टेड है। क्या, सॉरी, इट इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल ऑन हिल्स, मैंने बता दिया, ये चीज मैंने बता दिया कि हमारा जो अगर हिली एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, आपको
कुक करना मुश्किल हो जाता है, खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। 4 ऑप्शन है, आप देखिए। वायुमंडल दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और पानी का क्वथनांक भी कम है, ठीक है। वायुमंडल दाब अधिक है, पानी का क्वथनांक भी कम है। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडल दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब अधिक है और पानी का उच्च क्वथनांक है, दैट मींस हाई। क्वथनांक मतलब हाइट, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। और जल का वायुमंडलीय दाब तथा क्वथनांक समान होता है, ठीक है। तो यहां बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेम है, ठीक है। यहां बोला है वायुमंडल दाब अधिक है, पानी का उच्च क्वथनांक है। वायुमंडल दाब अधिक है, पानी का उच्च क्वथनांक है, मतलब दोनों हाई है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है और एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर भी हाई है इस कंडीशन में। और वायुमंडल दाब अधिक है, पानी का क्वथनांक कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है पर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और यहाँ बोला है वायुमंडलीय दाब और पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों कम है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या समझाया था, अगर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपका वायुमंडलीय दाब दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा क्योंकि आपके ऊपर कम प्रेशर लग रहा है। और अगर आपके ऊपर कम प्रेशर लगाएगा तो आपको सिंपल सी बात है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगोगे, ठीक है। कि बट यहां रहोगे, धरती पे रहोगे, धरती पे मतलब प्लेन एरिया में रहोगे कंपेयर टू हिली एरिया में, तो आपके ऊपर बहुत दबाव लगेगा, तो आपको बॉयल करने में भी बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां खाना नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ही कम तापमान पे बॉयल होने लगता है और खाना पकता नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि पूरा हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, आपका स्टीम प्रॉपर उस एनर्जी को उसमें नहीं ले पाता और कम बॉयल होके वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये पूरा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आई थिंक अब आप इजीली कर लोगे, ठीक है। प्लीज बताइएगा क्लास कैसा लगा आपको, और जो भी कंसेप्चुअल क्लास बची हुई वो धीरे धीरे पूरा करवा दिया जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। जय हिंद।